हमारी एक और नई वीडियो में 12th की एक और पोइम अ बॉयज़ सॉन्ग, एक लड़के का गीत विल्फ्रिड विल्सन गिब्सन ने लिखी है। 1878 में इनका जन्म हुआ था, 1962 में इनकी मृत्यु। बहुत ही अच्छे कवि हैं, मेटलिस्टिक कवि हैं। पदार्थों के ऊपर लिखते हैं, नेचर के ऊपर लिखते हैं, और इन्होंने बहुत ही अच्छा टॉपिक चुना है। इसको एक बताया गया किस तरीके से कि भाई हमें आज़ादी जो नेचर ने दी है, देखो प्रकृति ने हमें बहुत स्वतंत्र किया है, मतलब हम हमारे हिसाब से काम कर सकते हैं। बट हम क्या करते हैं इस ईगो में कि हम ही महान हैं, और सही में पुरुष बहुत ज़्यादा महान हो जाता है कुछ समय पर, अपने आप को बहुत ज़्यादा प्राउडी फील करने लग जाता है, तो वो दूसरों के ऊपर फोर्स करने लग जाता है। इसी के लिए अपन क्या करते हैं, पक्षियों को पालते हैं। और पालने का मतलब अपन तो पाल रहे हैं, अपन तो बेटर हैं, अपन तो सोच रहे हैं कि भाई उनको अपन खाना दाना पानी सब दे देंगे, बट अपन दिक्कत दे रहे हैं। दिक्कत ये दे रहे हैं नेचर को कि वो जो फ्रीली रहते थे उनके हैबिटेट में, जैसे कि भाई पक्षी है वो आसमान में उड़ते थे, पशु हैं वो आसमान भाई शीतल पर आराम से घूम फिर सकते थे। आज देखो कुत्ते की बात करते हैं, कुत्ता जितना खुश मोहल्ले में रहेगा उतना खुश आपके घर पे नहीं रहेगा, क्योंकि भाई वो मोहल्ले में कहीं भी आ जा सकता है। पक्षी भी ऐसा ही है। अगर आप क्या करते हो, उसे एक पिंजरे में रख देते हो, अब वो पिंजरे में आप भले उसको कितना ही अच्छा खाना दे दो, लेकिन वो उसके वातावरण में जाने के लिए ही इच्छुक रहेगा। आपने वो आंट रूबी वाली कहानी पढ़ी होगी, पैरेट जो बोलता था, क्लास 8th में थी शायद। तो उसमें क्या होता था कि वो तोता जब वो ऐसे तो बोलता था, लेकिन जैसे उसको पाला ना, मतलब उसको बंद कर दिया पिंजरे में, तो वो बोलना ही भूल गया। ठीक है, और फिर वो अपन जब उसे बोलने कहते हैं, तो अपन जब नहीं मानता अपना कोई बात, तो अपन गुस्सा करते हैं। तो वैसे ही उसने आंटी जो थी जिन्होंने पाला था, जब वो एकदम से किसी दिन पिंजरे का खुला रह गया गेट, तो वो उड़ गया, और वो रोजीना वहाँ आता था और चिढ़ाता था उसको उसी तरीके से जिस तरीके से वो आंटी उसे खाना खिलाते समय बोलती थी। गुस्सा आता था जब नहीं बोलता था। तो यही कहानी आपको बहुत अच्छे तरीके से इस कविता के अंदर समझ में आएगी कि भाई हमें नेचर ने जो गिफ्ट दिया है, फ्रीडम, हमें कोई अधिकार नहीं है किसी की फ्रीडम को लेने का। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि चलो मैं ठीक है, मैं आपको सारी फैसिलिटीज़ देता हूँ, वाईफाई देता हूँ, मोबाइल देता हूँ, बेटर और सब कुछ देता हूँ, और मैं कहता हूँ आपसे कि 1 महीना आपको बाहर ही नहीं निकलना रूम में, फिर आपकी आज़ादी हुई। आपको कितना बर्डन फील होगा, कितना फोर्स्ड और कितना पजल्ड महसूस करेंगे आप लोग। आप समझ नहीं सकते इतना ज़्यादा, और अकेले को, केवल ओनली अकेले को। भाई पिंजरा सोने का ही क्यों ना हो, लेकिन वो होता क्या है, पिंजरा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। बहुत अच्छी कहानी आपको समझ में आएगी, मतलब पोएम है, कहानी के थ्रू समझेंगे। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, कि भाई मैंने कोई जाल नहीं बुना है, ठीक है, बट लीव देम फ्लाइंग फ्री। ये एक लड़का कह रहा है, यानी कवि हमसे कहना चाहता है कि आपकी सोच भी ऐसी होनी चाहिए कि आप लोगों को भी कोई जाल नहीं बुनना चाहिए, कोई जाल नहीं फैलाना चाहिए, और उन्हें फ्री कर देना चाहिए, यानी किन्हें, पक्षियों को, कि वो उड़ सकें फ्रीली। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, इस आसमान के, हवा के जितने भी पक्षी हैं वह सब फ्री हैं, बिलोंग टू मी, दैट मीन्स वो मेरे हैं, मुझसे संबंध रखते हैं। अब जब मुझसे संबंध रखते हैं, जब मैं अपने आप को आज़ाद चाहता हूँ कि मैं आज़ाद रहूँ, तो मैं किसी की आज़ादी कैसे ले सकता हूँ। यही मेन बेस है इसका। यही चीज़ आपको सिखाना चाहते हैं कि भाई आप जब खुद फ्री रहना चाहते हो, तो औरों को भी फ्री रहने दो ना। औरों को क्यों फोर्स कर रहे हो कि अपनी आज़ादी छोड़ें। ठीक है, तो सेकंड स्टेंज आता है फ्रॉम द, कहाँ से कहाँ तक, भाई कौन से पक्षी से लेकर कौन से पक्षी तक उसके हैं। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, उस छोटी बोर की झाड़ी पे बैठने वाला ब्लू टिट पक्षी, रामगंगरा ऐसे कुछ नाम है इसका, लेकिन ब्लू टिट पक्षी आप तो ये याद रखें, छोटा पक्षी है, गाता है बहुत अच्छा। उस प्लांट पर बैठने वाला वो छोटा पक्षी से लेकर टू द ईगल ऑन द हाइट, उस ऊंचाई पर उड़ने वाला गरुड़ है ना, गिद्ध जो पक्षियों का राजा है, वो सारे के सारे अनकेज्ड दे कम एंड गो, मेरी तरफ से फ्री हैं, मतलब मैंने कोई पिंजरा नहीं लगा रखा, वो कभी भी आ और कभी भी जा सकते हैं। फॉर माई डिलाइट, मेरी खुशी के लिए। ये कवि कह रहा है कि भाई मुझे खुशी किस में मिलती है, मुझे खुशी मिलती है कि जब सभी पक्षी आज़ाद रहें। जिस तरीके से मैं आज़ाद हूँ, मैं मेरी मर्जी पड़ती है, जहाँ जाता हूँ, जहाँ से आता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। लास्ट स्टेंजा, एंड सो द सनवर्ड वे, और इसी के लिए मैं आई सोर ऑन द ईगल्स विंग, उस ईगल की पंखों पर बैठकर, दैट मीन्स उसकी पीठ पर बैठकर, यानी इमेजिनेशन है कि जब वो ईगल मैं उड़ते हुए देखता हूँ, जब वो सूर्य की तरफ जाता है, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं उसके पंखों पर बैठा हुआ हूँ और सूर्य की तरफ जा रहा हूँ। और जब मैं ऐसा करता हूँ तो एंड इन माई हर्ट ऑल डे, पूरे दिन मेरे हृदय के अंदर द ब्लू टिट सिंग, वो छोटा पक्षी जो बहुत अच्छा गीत गाता है, वह मेरे मन में गाता रहता है दिन भर। ठीक है, ये चीज़ आप एक आध बार पढ़ें, रिपीट करें,
आराम से पढ़ें, ये आपके लिए ग्लोसरी है। ब्लू टिट मीन्स अ बर्ड, छोटा पक्षी है ये। स्लो, अ प्लांट ऑफ वाइल्ड प्लम, जंगली बेर का एक पेड़ है, पौधा। डिलाइट, जॉय, खुशी। सनवर्ड, भाई सनवर्ड में क्या किया, टुवार्ड का तो लिया वार्ड और सन का लिया सन, तो सनवर्ड सूर्य की ओर। और सोर ही नहीं होता है भाई उड़ना। और प्लीज़ आपसे निवेदन है कि भाई रिएक्शन दें, आप लाइक करो, डिसलाइक करो, कमेंट करो, कुछ भी करो, लेकिन आप लोगों को रिएक्शन देना पड़ेगा। उसी के थ्रू मैं इंप्रूव कर पाऊंगा अपने आप को, क्योंकि भाई देखो गलतियां खुद को नहीं दिखती हैं, जब आप लोग कुछ पॉइंट्स कहेंगे तभी तो मैं उनको सुधारूंगा, ठीक है। और एक और चीज़, अगर वो लाल वाला बटन सब्सक्राइब नहीं दबाया हो तो प्लीज़ दबाएं और हमसे जुड़ें। जय हिंद, जय भारत।